सत्संग की जितनी महिमा है ना, उतना कुसंग का नुकसान है। सनातन धर्म में बहुत सारे शब्द हैं, एक शब्द नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी निकाल के देख लेना संस्कृत के किसी ग्रंथ में, हिंदी में। ये तलाक शब्द हमारे यहाँ नहीं होता था। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50। सत्संग की महिमा में स्वामी जी का उदाहरण बता के श्री अंगद जी ने बताया कि सत्संग का तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। सेकंड से भी छोटी नापने की होती लव, बहुत छोटी होती है। जैसे हमारे नैनो सेकंड बोलते हैं ना अंग्रेजी में, कह रहे पलक गिरने का तीसरा हिस्सा लव हो गया, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। लव हो गया नहीं, समय का माप लव। तुलियाम लवीन आपी न स्वर्गम न पुनर्भवम। इतनी सी देर का भगवत संगी संगस्य, इतनी देर का भगवत संगियों का संग हो जाए, इतनी सी देर का मर्त्यानाम किमुताशिष है। फिर और किसी चीज से तुलना, और किसी वस्तु से, किसी चीज से, किसी लाभ से क्या तुलना हो सकती है? स्वर्ग से और वैकुंठ से, मोक्ष से जब तुलना न हो सके। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50। सत्संग सबसे बड़ी वस्तु होती है। कह रहे थोड़ी सी देर के सत्संग से एक व्यक्ति बच गया। एक सेठ जी सत्संग में नहीं जाते थे, घर वालों ने, पत्नी ने बहुत जिद की सत्संग में जाइए। पत्नी को प्रेम करते थे, तुम्हारी जिद पे जा रहा हूं, अगर ठीक नहीं लगा तो दोबारा नहीं जाऊंगा फिर कभी। अच्छा आप जाइए। तो पिंटू के पापा सेठ जी सत्संग में गए, वहां के जानी माने सेठ थे। लोगों ने देखा ये वैसे बड़े नास्तिक हैं, पर आए हैं तो चलो, और धनी मानी सेठ भी हैं, क्या पता आगे कोई रामायण और कोई कथा व्यास को बुलवाना हो तो खर्चा पानी भी ठीक से कर देंगे। कथा व्यास जी को भी पता था, सबको पता था, सेठ जी के चर्चे थे, पर सेठ जी कथा में आ गए तो गणमान्य लोगों को, लोग वैसे भी उन्हें पूछ की आदत होती है, नहीं पूछे तो बुरा मान जाते हैं। और भगवान के घर और सत्संग में भी पूछ लेके आते हैं कि पूछे। तो लोगों ने हल्ला मचाया, आइए 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 सेठ जी आइए आइए, चारों तरफ हल्ला, आइए आइए का हल्ला मच गया। और ऐसे ही आइए आइए कह के कथा व्यास जी ने भी आदर किया, बुलाया, बिठाया, आगे जगह मिली, पर तुलसी पूरब पाप से हरिचर्चा न सुहाय, ज्यों जैसे ज्वर के बेगते भूख विदा हो जाए। भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती, पुराने पाप ज्यादा होते हैं तो। और ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब पाप समाप्त हो जाते तो भजन में दृढ़ता आती है। अब उन्होंने कथा में सो गए। नींद आ गई। लोगों ने
आइए 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 का हल्ला किया, फिर दोबारा कहा बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ जी बैठ गए। बस इससे आगे कुछ सुन नहीं पाए, बैठ के थोड़ी देर इधर उधर देखा, फिर ऊँग ऊँग के सो गए। समझ तो कुछ आ नहीं रहा था। उन्होंने दो ही चीज सुनी थी, आइए बैठिए। सारी कथा समाप्त हो गई, उठे नहीं। सारे सत्संगी चले गए, महाराज जी भी चले गए। दरी समेटने वाला इंतजार कर रहा था और आँख खोल के देखा सब गए। हाँ, तो बोला अच्छा। बोले सेठ जी जाइए। घर पहुंचे, पत्नी ने पूछा क्या सुना सत्संग में? बोले मैंने तो 3 शब्द सुने। यही होता है क्या सत्संग? आइए 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 बैठिए बैठिए बैठिए, फिर क्या जाइए जाइए जाइए। पत्नी ने कहा कि अगर अब आगे बोलूं तो फिर दोबारा जाएंगे नहीं। उन्होंने बोला हाँ, सत्संग की कोई बात भी मंत्र होती है, अब इसे मंत्र के समान मानना। इसमें भी कोई भगवान का गोपनीय रहस्य है। सत्संग कभी वेस्ट जाता नहीं। आप सत्संग के लिए यहाँ से गए, इसलिए ये मंत्र है। बोले मंत्र क्या होता है? बोले जो उसे बार बार रटा जाता है। तो क्या मैं इसे रटूँ? हाँ, जब दूसरा मंत्र मिलेगा दूसरा रटना। आज आपका मन है तो आप यही रट लीजिए। दिन में सो लिए थे, रात में नींद नहीं आ रही थी, लेटे लेटे सोचा कि देखते हैं इस मंत्र का क्या कमाल है। तो मंत्र का कमाल तो जब के पता लगता है। तो बोले जा रहे थे आइए 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 बैठिए 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 बैठिए, जाइए जाइए जाइए, ऐसे। इत्तेफाकन वो सोए हुए थे, एक चोर घर में घुस चुका था और सेठ जी के निजी कक्ष में जैसे आया छुप के, तो सेठ जी क्या कह रहे हैं? आइए 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 आइए। चोर चौकन्ना हो गया। फिर सेठ जी ने कहा बैठिए बैठिए। अरे बाप रे, बड़ा डरपोक चोर था। भागने की जैसे कोशिश करने लगा। सेठ जी ने कहा जाइए जाइए जाइए। उसे लगा सेठ ने देख लिया है, कल मैं फंस जाऊंगा, मुझे पकड़वा देंगे। सेठ जी के मोहल्ले का ही था, चोरी चकारी करता था। पहले घर में जो कुछ चुरा के लाया था वो पोटली थी उसके पास। लगा कि सेठ जी के घर में भी चुरा लूं। सेठ जी के पैरों में पड़ गया, सेठ जी क्षमा कर दो। सेठ जी ने बल्ब वगैरह जला के देखा। बोले सेठ जी सच कह रहा हूं, आपके घर तो ऐसे ही आ गया था, क्योंकि आपके 2-3 घर छोड़ के आज इस पोटले में धन भर के लाया हूँ वहाँ से। सोचा कि सेठ जी के भी यहाँ हुआ तो, पर सेठ जी आपने देख लिया, प्लीज़ बताना मत। बस चोरी करने की हिम्मत है, अगर पुलिस वाले पीटेंगे तो पिटने की हिम्मत नहीं है। इस शरीर का दुबला पतला कमज़ोर आदमी हूँ। सेठ जी आप ये लीजिए, ये जो मैं चुरा के लाया ये आपका। सेठ जी सोचने लगे कमाल की बात है, चोर भाग गया। बाहर आके सेठानी से कहा ऐसी ऐसी बात हुई देखो, और चोर ये दे गया। आप क्या कर रहे थे? मैं मंत्र जप रहा था। आइए 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 बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। सेठानी समझ गई। सेठानी ने एक्सप्लेन किया, देखो आज बेमन से सत्संग में गए और कुछ साधारण शब्दों को मंत्र के रूप में पकड़ लाए तो इतना लाभ हो गया आपको। जब ईमानदार से जाएंगे और वास्तविक बात सत्संग की पकड़ के लाएंगे तो उस दिन कितना बड़ा अनुपम लाभ होगा। और सेठ जी उस दिन के बाद से सत्संगी हो गए। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। एक क्षण का
सत्संग की इतनी महिमा बताई गई। लंकिनी ने हनुमान जी को रोका। इसी श्लोक का ट्रांसलेशन बाबा तुलसी ने चौपाई में और दोहे में लिखा है। जब हनुमान जी को रोका, उन्होंने कहा कि मेरी परमिशन के बिना अंदर कैसे जा रहे हो, और चोर की तरह जा रहे हो। पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम्हारा राजा चोर है और मां जानकी जी का अपहरण किया है, मैं तो डिटेक्टिव हूं। समझ में लंकनी को सही से नहीं आ रहा था, क्योंकि नाम ही उसका लंकनी था। आज भी किसी को कह दो प्रेम से कि ये तो बड़ी लंका है, तो आप रखता भी नहीं। भाई आपने किसी का नाम देखा लंकनी या शूपनखा? ऐसा नहीं, कोई न ताड़ का पूतना। भगवत द्रोहियों का नाम तक नहीं रखा था। अभी भी कोई प्रेम से ऐसे रख ले, अब तो कोई रावण वावण रख ले, लेकिन माँ बाप रावण नाम नहीं रखते किसी का, क्योंकि एक दिन पटाखे फूटेंगे उसमें। ऐसा सब जानते हैं, नहीं रखते, कोई नहीं रखते रावण नाम। मेघनाद भी नहीं रखते। कुसंग की भी उतनी ही बड़ी बात है। सत्संग की जितनी महिमा है ना, उतना कुसंग का नुकसान है। लंकिनी समझ नहीं पा रही थी, तो हनुमान जी ने मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी मन ढनी। एक घूंसा हनुमान जी ने मारा और तुरंत तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, प्रभु सी नगर कीजे सब काजा, प्रभु सी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राजी कौशलपुर राजा। अब देखिए, एक घूंसा पड़ते ही तात मोर अति पुण्य बहुता, विरक्त हो गई। रक्त निकला ना तो विरक्त हो गई। रावण का जो अन्न खाया था ना, वो रक्त निकल गया। लंका की अधिष्ठात्री देवी थी, पर रावण का कुसंग ऐसा हो गया, वो रक्त निकल गया तो विरक्त हो गई। भीष्म पितामह ने भी कहा ना कि दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए द्रौपदी के साथ जो अनाचार हुआ। धर्म को जानने वाले महापराक्रमी भीष्म, जिनसे सुरासुर जयी देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर भी सामने, जिनके सामने लड़ने से डरते थे, ऐसे महान पराक्रमी अजेय भीष्म पितामह, परम धर्मज्ञ, जब प्रवचन कर रहे थे ना युधिष्ठिर जी को, तो द्रौपदी चुपचाप हंस रही थी। तो उन्होंने कहा, बिटिया तुम हंसी क्यों? बोले, दादाजी आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। ये सारा ज्ञान तब कहाँ गया था? जब सभा है भरी भगवन भीड़ परी, आओ तो आवो हरि के किस विद थे देर करी। एक दिन मैंने पुकारा था बड़ी सभा में, हाथ जोड़ जोड़ के आपको बोल रही थी कि इतना अनुग्रह करें। 10,000 हाथियों की शक्ति वाले महापराक्रमी दुशासन ने और मेरे वस्त्र खींचे। दादाजी आप तो बड़े ज्ञानी हैं, उस समय आपने क्यों नहीं कुछ कहा? तब उनका, बेटे मैं दुर्योधन का अन्न खाता था। आप समझिएगा, सत्संग और कुसंग दोनों की महिमा, हम जैसी सोबत में बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं। दुनिया के जिस
बहाना मत बनाइए कि हमारा फील्ड ऐसा है, हम कॉरपोरेट में हैं, हम और हमारे तो सभी सारे कुएं में अभी भी भांग नहीं पड़ी है। जो जिस फील्ड में हैं वहाँ बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे लोग मिल जाएंगे, है कि नहीं है? सारा दिन ही और सारा समय आने जाने में, लोगों को देखने में, मिलने में, सब क्षेत्र के लोग मिलते हैं। एक से एक सज्जन लोग मिलते हैं, एक से एक दुर्जन भी मिलते हैं। पता है कि कोई बहाना नहीं, पर जैसे सोहबत में हम रहते हैं उसका असर जीवन में आता है। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे हैं पे लागे हैं। बस ऐसी ही बात थी। भीष्म पितामह ने कहा इनके संग का असर था। जब ये रक्त निकल गया ना, मुझे सब बात समझ में आ गया। ये बात जीवन में चाहिए। मेघनाद रावण का बेटा है। कुंभकर्ण अपने भाई को समझाते हैं, रावण को समझाते हैं। इंद्रजित मारा नहीं जा रहा था। भगवान शेष के अवतार लक्ष्मण जी को भी भीषण युद्ध करना पड़ा। जो 14 वर्षों तक न सोए हों, परम ब्रह्मचारी रहे हों, निद्रा को जिन्होंने जीता हो, वही के इनको मेघनाद को मार सकता था। मेघनाद का नाम इंद्रजित भी था। वो अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। शेषनाग की पुत्रियां 2 हैं, एक का नाम सुलोचना, एक का नाम सुनैना। सुनैना जी, ये मैंने कोई साउथ का शायद कोई ग्रंथ था उसमें पढ़ा था। तो सुनैना जी विदेहराज जनक जी को ब्याही थी और सुलोचना जी का इनसे विवाह हुआ, मेघनाद जी से। और परम सती थी। अपने सतीत्व के बल पे उन्होंने मेघनाद की रक्षा की। तो उर्मिला जी लक्ष्मण जी की पत्नी भी परम सती थी। हमारे यहाँ सतीत्व की बड़ी महिमा है। आजकल लोग संबंधों को जरूर ड्रम के अंदर डाल देते हैं। सनातन धर्म में बहुत सारे शब्द हैं, एक शब्द नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी निकाल के देख लेना संस्कृत के किसी ग्रंथ में, हिंदी में। ये तलाक शब्द हमारे यहाँ नहीं होता था, नहीं होता था। रिश्ते ऐसे बनते थे। अब तो माता पिता वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। जन्म देने वाले माँ बाप को भी इस संबंधों में नहीं माना जाता है। लोग कुत्तों को पाल लेते हैं, माँ बाप नहीं पल रहे। कमाल की बात है। सारी परंपरा, सारी चीज़ें हमने इतने वेस्टर्नाइजेशन वो और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इतने विकृत कर दी। घरों पे अतिथि देवो भव लिखा होता था, सुस्वागतम लिखा होता था। अभी घरों के बाहर लिखा होता कुत्तों से सावधान। अब घर में कितने कुत्ते हैं, बाप रे बाप, पता नहीं। इसीलिए तो सुलोचना भी परम सती थी। मेघनाद रण में जब वीर गति को प्राप्त हुए, उनका मस्तक भगवान राम ने कह दिया कि इनकी पत्नी परम सती है, भूमि पे गिरेगा तो पतिव्रता के शाप से हमारी पूरी सेना को हानि होने की। तो इसलिए उस मस्तक को आदरपूर्वक इधर ले आना। तो रामा दल में, श्री राम जी के दल में वो मस्तक आ गया। जैसे भुजा काटी थी तो एक भुजा लंका में जाके गिरी। हाथ के बाजू बंद, और उसके लोगों ने पहचाना कि ये मेघनाद की भुजा है। परम सती सुलोचना जी ने उस भुजा को देखा, एक बार स्पर्श करने वाली थी, फिर उन्होंने कहा क्या पता ये पर पुरुष की भुजा ना हो। तो उन्होंने कहा अगर मेरे पातिव्रत्य में बल है
सतीत्व में बल है और दैव विधान, ये अनंत ब्रह्मांड एक दैवीय शक्ति, एक दिव्य आध्यात्मिक शक्ति चलाती है। वो शक्ति मेरे भीतर की ईमानदारी को देख के अगर मुझ पर प्रसन्न है, मैं सच में सती हूँ, अपने पति से ही प्रेम करती हूँ, तो ये मृत भुजा ये प्रमाण दे लिख के कि ये मेरे पति की ही भुजा है, नहीं मैं स्पर्श नहीं करूँगी। तब उस भुजा ने लिखा, प्रिय ये मेरी ही भुजा है। मैं रणखेत रहा और श्री सुमित्रानंदन महापराक्रमी श्री लक्ष्मण जी के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ हूँ। मेरा मस्तक श्री रामादल में है। तो सती अपने ससुर जी के पास पहुँचती है और कहती हैं कि देव, मेरे पति का मस्तक श्री रामादल में है, आप वो मस्तक मांग लें। रावण ने कहा, बेटा मेरा युद्ध है, कल मैं मस्तकों के झुंड लगा दूंगा, कल ऐसा भीषण संग्राम करूंगा कि उस सेना में हाहाकार मच जाएगा। उन्होंने बोला, आप कितने ही मस्तक काटिए, मेरे पति तो वापस नहीं आएंगे, मैं तो सती होंगी अपने पति के साथ में। ऐसा सुलोचना जी ने कहा, तो आप मांगिए। तो उन्होंने बोला, मैं याचक नहीं बन सकता, पर तुम वहां जाओ, शत्रु के खेमे में अपनी पुत्र वधू को भेजना। लंका में किसी ने ऑब्जेक्शन किया, दशानन ये आप कह रहे हैं ये अनुचित है, वो शत्रु हैं, आपने उनकी पत्नी को रखा है, कहीं वो आपकी पुत्र वधू को उधर रख ले, बाद में कहें कि अदला बदली कर लो। तो रावण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, ये रावण का दल है और उधर राम जी का दल है, वहाँ परम ब्रह्मचारी हनुमान जी है, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण जी हैं और परम पुरुषोत्तम मर्यादाओं और धर्म रामो विग्रहवान धर्म, राम चलते फुरते धर्म हैं, एक भी क्रिया उनकी ऐसी नहीं होती। बैरी हु राम बड़ाई कर ही, शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। तो उन्होंने कहा, बिटिया वहाँ जाओ, तुम सुरक्षित आओगे कि राम जी के दल में कभी किसी को किसी जननी सम देखा ही पर नारी, जाओ। तब सुलोचना जी जाती है और कहा कि राघवेंद्र का जो खेमा है, मैं श्री अवधेश कुमार से उनके दर्शन करना चाहती हूँ और उनसे याचना करना चाहती हूँ। विभीषण जी वगैरह सब ने और श्री राम जी को सूचना दी। भगवान ने सती को बड़ा आदर दिया और तब उन्होंने कहा कि देव, मेरे पति का मस्तक आपके दल में है और मुझे सती होना, उनका अंतिम संस्कार करना है, उनके अंतिम संस्कार में मैं सती होंगी, तो मस्तक आप दीजिए। तो राम जी ने कहा, देवी आपको ज्ञात कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला, उस भुजा ने मुझे लिख के बताया। तो सुग्रीव जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मौत हो जाती है फिर उसमें कुछ चेतना नहीं रहती। हमने पुराणों में शास्त्रों में पढ़ा है, जिंदगी भर देखा, इतने लोग मरे हुए कोई नहीं, वो निकल गया हंस, जो निकल जाता है फिर उसके बाद में कोई वापस नहीं आता। तो ये कह रही है, भुजा ने लिख के दिया तो एक मस्तक भी हंसेगा फिर इसके हिसाब से। तो राम जी ने बोला, वानर राज, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, पातिव्रत्य की महिमा आप नहीं जानते। तब सती सुलोचना जी ने कहा कि अपने पतिदेव से कि हे जीवनधन, संसार में जिन लोगों ने जो महिमा देखी होती है उनका उसमें विश्वास होता है, अगर पातिव्रत्य की महिमा में इन सब का विश्वास हो तो मैं आपसे एक विनय करती हूँ
कि आपका मस्तक हंस जाए। तभी मेघनाद ने जोर जोर से अट्टहास किया और सुलोचना जी ने, भगवान राम जी ने खूब आशीर्वाद दिया और सती हुई सुलोचना जी। सुलोचना जी जाने लगी तो लक्ष्मण जी की तरफ मुड़ के उन्होंने एक बात कही थी कि देव, आप ये न समझना कि मेरे पति को आपने हरा दिया। मेरे महापराक्रमी पति जैसे आप विलक्षण हैं वैसे वो भी बड़े विलक्षण हैं। बचपन में उन्होंने देवराज इंद्र को हराया है, जो पराक्रम के स्वरूप माने जाते हैं। बंदी बना लिया था सभी देवताओं को। तो उन्होंने बोला कि वो आपसे हार गए, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये दो पतिव्रताओं की लड़ाई थी। मैं अपने पति के पीछे थी, आपके पीछे भी महापतिव्रता आपकी पत्नी उर्मिला। आप 14 वर्ष से सोए नहीं है तो उन्होंने भी दिया देख देख के रातें निकाली है। उनका जीवन वो सीता की बहन है उर्मिला, परम सती उर्मिला। उन्होंने बोला कि यहाँ मैं उनसे पराजित हो गई, पातिव्रत्य में मेरे कोई कमी नहीं रही, पर एक जगह हमारा खेमा डाउन हो गया कि एक महासती जिनका नाम जानकी था, भगवती विदेह राजनंदिनी जगदम्बा जानकी, श्री राम जी की भार्या, उनको जिस व्यक्ति ने हरा उसके घर का अन्न खाते थे, उसका दुसंग था और उसकी रक्षा में लड़ रहे थे। यहां मेघनाद का पाला और यहां हम अधर्म के पक्ष में थे, आप धर्म की लड़ाई लड़ते थे। तो जीवन में सत्संग की बड़ी महिमा है और कुसंग का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जाइए न जहां तहां संगति कुसंगति में, कायर के संग शूर भागी हैं पे भागी हैं। घर बसो घर में बैराग कहाँ, काम क्रोध माया मोह लागी हैं पे लागी हैं। फूलन के संग बसे फूलन की बास होत, कामिनी के संग काम जागी हैं पे जागी हैं। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी हैं पे लागी हैं। श्री लाडली लाल की, भक्तवत्सल भगवान की।